क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? तुम डेली नई नई स्ट्रेटजी ला रहे हो, नई नई स्ट्रेटजी से ट्रेड ले रहे हो। आज ये स्ट्रेटजी, कल वो स्ट्रेटजी, भाई मतलब पूरा चिवड़ा बना के रख दिया तुमने। आज है डे 4 और डे 4 में अपन यही जानने वाले कि हाउ टू फाइंड बेस्ट स्ट्रेटजी, मतलब अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे फाइंड आउट करें। तो चलो कुछ नियम जानते हैं जिससे अपन अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर सके या फिर बेस्ट स्ट्रेटजी चुन सके। सबसे पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है कि हम किस टाइप के ट्रेडर है। भाई इस चैलेंज में मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ, और अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई तुम्हारे रूल कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि तुम्हें इंट्राडे करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है। देखो तुम पहले स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हें कोई इंट्राडे का ट्रेड मिल रहा है, तुम उस पे पेल रहे हो। तुम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन भाई तुम्हें लॉस हो रहा है तो तुमने स्विंग पे फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें फिक्स करके रखना है कि तुम्हें इंट्राडे करना है या फिर स्विंग करना है। ये फिक्स मतलब फिक्स होना चाहिए। पढ़ते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड आउट करना, भाई यूट्यूब पर चले गए, बेस्ट स्ट्रेटजी सर्च मारी, बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएगी तुम्हें, 90, 93, 95, मतलब भाई तुम समझ नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब उनका कहना है कि एक भी बार तुम्हारी स्ट्रेटजी फेल ही नहीं होगी, ऐसा यूट्यूब में बताया जाता है। बेसिकली अपन को उस झांसे में नहीं आना है। अगर होता तो भाई वो वीडियो ही नहीं बनाते और भाई खुद ही छापते रहते, ठीक। अगर 50% भी विन रेट वाली स्ट्रेटजी मिल जाए ना भाई, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, तो भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लेकिन क्या है ना, बात आती है डिसिप्लिन की। इसलिए अपन ये चैलेंज स्टार्ट किया है। मैं भी रहता ना, अगर 50-50 विन रेट वाली स्ट्रेटजी भी होती और उसका आरआर भी अच्छा होता, फिर भी मैं उस पर नहीं टिकता। वो जो है ना, और लगातार अगर गलती से मैंने 5 लॉसेस भी देख लिया ना, तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे को मालूम है, मैं पूरा झोंक दूंगा। इसलिए मैंने फिक्स किया है कि मेरे को स्विंग ट्रेडिंग ही करनी है, ठीक है भाई। मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी बताने जाऊँ तो ये 10-20 मिनट का खेल तो नहीं है। ट्रेडिंग भी सीखना, कोई भाई बोल रहा है 1 घंटे में सीख जाओ, 2 घंटे में सीख जाओ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तुम्हें अपना जो ट्रेडिंग टाइप है वो फाइंड आउट करना है कि भाई तुम इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो। वो फिक्स हो गया, उसके बाद तुम्हें देखना है किस तरह से तुम अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी पिक करोगे। उसके लिए तुम्हें सिंपली एक स्ट्रेटजी पकड़नी है। तुम कहीं से भी सीख सकते हो भाई, स्ट्रेटजी की भलमार है यूट्यूब पर, ठीक। यूट्यूब से नहीं सीख सकते तो भाई कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी एक बार फिक्स कर ली तुमने, उस पर तुम्हें 100 ट्रेड लेना है। ये ऐसा रूल है ना जो किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 100 ट्रेड्स लेनी ही लेनी चाहिए। बैक टेस्ट चलेगा भाई, बैक टेस्ट तुम चाहो कितना 1000 स्टॉक पे कर दो, तुम्हें फॉरवर्ड टेस्ट यानी 100 ट्रेड लेनी है उस स्ट्रेटजी पर। 100 ट्रेड में तुम्हें पूरा नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात है कि तुम एक ही दिन में 100 ट्रेड फेल मत देना, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 100 डे का चैलेंज बनाओ, 100 डे में डेली एक ट्रेड करो, ठीक है। उस स्ट्रेटजी का कोना कोना तक पता चल जाएगा, जिससे तुम उस स्ट्रेटजी में मास्टर बन जाओगे। और ये कंफर्म है, ठीक। ऐसा ही करना चाहिए हर एक नए ट्रेडर को। भाई मैं भी यही कर रहा हूँ, मेरे को भी अपने स्ट्रेटजी पर 100 ट्रेड लेने हैं। किसी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट भी नहीं है ना, उस पर तुम ट्रस्ट कर पाओगे। उससे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी, तो उस यूट्यूबर ने भी नहीं बताया होगा, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। सबके लिए रिकमेंडेड है कि भाई 100 ट्रेड सबको करनी चाहिए अपने स्ट्रेटजी पर। ऐसा रूल है, जो किसी ने अगर 100% फॉलो कर दिया ना, बीस्ट बाई बेस्ट, सही बता रहा हूँ। तुम जितने ज्यादा अपने स्ट्रेटजी पर ट्रेड लोगे, तुम उस स्ट्रेटजी पर उतना ट्रस्ट कर पाओगे। तुम्हें लूजिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा उस स्ट्रेटजी के बारे में। और वही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एज अ न्यू बिगिनर ट्रेडर अपने को यही जानना बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। हम क्या है, देखो 2 ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी नहीं मिल रही है, इसमें लॉस हो रहा है, हटा दो इसको। उसी ट्रेड में लॉस होना था, उसके बाद प्रॉफिट हो जाता। अगर तुम स्टिक रहते तो तुम्हें पता चलता, अगर तुम स्टिक ही नहीं हो तो तुम्हें कैसा पता चलेगा। तुम स्ट्रेटजी चाहे कौन सी भी पकड़ो, लेकिन 100 ट्रेड्स लो ही लो, ठीक है। उस स्ट्रेटजी पर तुम्हें और ज्यादा कंफर्मेशन बढ़ानी है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, टॉप डाउन एनालिसिस करोगे। तुम पहले देखोगे वीकली कैंडल, उसके बाद डेली कैंडल, उसके बाद आवरली कैंडल देखोगे। जैसे तुम्हें स्विंग लेनी है तो तुम स्विंग के हिसाब से आवरली में लोगे, वीकली, उसके बाद डेली और आवरली, ठीक है। ये तीनों कैंडल को अच्छे से एनालाइज करना है, तुम्हें ट्रेंड का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और भाई तुम्हें तो पता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। वो चीज कभी भी भूलनी नहीं है अपने को। तुम्हारा कंफर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेटजी बोल रहा है कि भाई तुम्हें आपकी ट्रेड लेनी है और तुम्हें मालूम है कि भाई अभी अप ट्रेंड ही है, तुम्हारा कंफर्मेशन बढ़ेगा और उससे तुम्हारा विन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तुम्हारे स्ट्रेटजी के साथ अगर तुम ट्रेंड को भी साथ ले रहे हो ना भाई, तो तुम्हारे जो विन रेट है वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसके बाद ये देखना कि तुम्हारा जो स्ट्रेटजी है वो आरआर को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। फिक्स किया है कि 1:2, 1:3 जो भी तुम लोगे वो तुम्हें प्रॉपर मिल रहा है उस ट्रेड में। गोल ये है अपना कि स्ट्रेटजी ढूंढना नहीं, स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से मास्टर करना, स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझना। देखो स्ट्रेटजी चाहे कौन सी भी हो, लेकिन उस पर तुम्हें ट्रस्ट है ना। इसका विन रेट जो है वो 60% है, 70% है, तुम्हें इतना मालूम है, तुम्हें इस पर ट्रस्ट है, तो तुम आराम से ट्रेड ले सकोगे। और भाई ये बन गया ना, बात खत्म है, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो सबको हेल्पफुल होगा। तो बस यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए